नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोरम ऑफ साइंसेज में। पिछले भाग में आपने जाना था कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल की डायपोल मोमेंट क्या होती है, और हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था, जिसकी वैल्यू हमें मिली थी फाइनली ई एक्सियल इक्वल टू के 2p अपॉन आर क्यूब पी कैप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे आज हम इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक इलेक्ट्रिक डायपोल, इसमें चार्ज माइनस क्यू है, दूसरी ओर चार्ज प्लस क्यू है, बीच में इलेक्ट्रिक डायपोल का सेंटर ओ है, ए और ए, ये ओ से डिस्टेंस है प्लस क्यू और माइनस क्यू का। अब इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है? देखिए, यदि मैं इसके पर बीच वाले पॉइंट से यानी कि इसके मिड पॉइंट ओ से एक परपेंडिकुलर एक्सिस उठाऊं, यानी कि मैं एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल लूं और इस पर कोई भी पॉइंट किसी भी जगह यहां पर मैं एक पॉइंट पी ले लेता हूं। इस पॉइंट P को मैं इस एक्सिस को तो मैं इक्वेटोरियल एक्सिस कहूंगा या इक्वेटर कहूंगा, और इस पोजीशन को मैं इक्वेटोरियल पोजीशन कहूंगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P पर, वो प्लस क्यू की वजह से भी इंडिविजुअली काम करेगा और माइनस क्यू की वजह से भी करेगा। हमें जो निकालना है पॉइंट P पर एक नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज का रेडियली आउटवर्ड होता है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे काम करेगा, रेडियली आउटवर्ड, दिस इज E प्लस क्यू। और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड खुद माइनस क्यू की तरफ ही काम करेगा, जो कि बनेगा E माइनस क्यू। O से P की दूरी R है, ये E प्लस क्यू है, ये E माइनस क्यू है दोस्तों। अब दोस्तों ये दूरी R है, तो प्लस क्यू से P की दूरी बनी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर रूट, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। और सेम ये होगा, यानी कि R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब दोस्तों हम जानते हैं कि पॉइंट P और प्लस क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल थीटा बनाती है, और क्योंकि इक्वल डिस्टेंस माइनस क्यू से P तक का भी है, तो ये भी थीटा ही बनाएगी। अब मैं रिजल्टेंट फील्ड P पर निकालने के लिए, P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों का यूज करूंगा। कैसे? मैं E प्लस क्यू को भी वेक्टरली इसका रेजोल्यूशन करूंगा, यानी कि E प्लस क्यू के दो टुकड़े मुझे दिखाई देंगे। कैसे? एक बनेगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे, और एक बनेगा दोस्तों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ ऐसे। अब ये थीटा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हुए ये भी थीटा बनेगा, यानी ये बनेगा E प्लस क्यू साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा। अब E माइनस क्यू के भी कुछ इसी प्रकार दो टुकड़े बन जाएंगे, E माइनस क्यू का ये वर्टिकल कंपोनेंट और E माइनस क्यू का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो अल्टरनेट होने की वजह से ये भी एंगल थीटा कहलाएगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा, और ये हो जाएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा। यानी कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है मित्रों, E इक्वेटोरियल, जो कि पॉइंट P पर मुझे लगाना है, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वजह से आएगा। आप डायग्राम में देखेंगे तो E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और मैं कहता हूं इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, इसलिए इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान दें कैसे। मैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालूं, तो ये बनेगी K, चार्ज की वैल्यू Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा,
यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहीं पर सेम वैल्यू ई माइनस क्यू की भी होगी, जो कि है के, चार्ज की वैल्यू क्यू, और डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर, यानी कि ये। अब क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो मैं इन दोनों को नाम ई दे देता हूं। अब दोस्तों आगे बढ़िए। एज वर्टिकल components of E plus Q and E minus Q are equal and opposite, then they cancel out each other, यानी कि E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा एक दूसरे को कट कर देंगे। दिस इंप्लाइज इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि P पॉइंट पर, जो कि एक इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? वो होगी E प्लस क्यू कॉस थीटा, साथ में E माइनस क्यू कॉस थीटा के वेक्टर सम के बराबर। मैंने वेक्टर सम क्यों कहा? क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी है। अब आप डायपोल की डायपोल मूवमेंट को देखेंगे तो ये डायपोल मूवमेंट P है, जो कि माइनस से प्लस की ओर जाती है, पर क्योंकि हमने जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है उसकी डायरेक्शन P के ऑपोजिट है, तो मैं एक ब्रैकेट लगा दूंगा और बाहर डायरेक्शन ऑफ रेफरेंस P कैप को ले लूंगा। अब क्योंकि P के ऑपोजिट है तो इसलिए मुझे यहां पर माइनस भी लगाना पड़ेगा। ये मैंने वेक्टर का निशान भी लगा दिया। अब क्योंकि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों बराबर हैं, मैं अंदर इन दोनों की जगह E रख लेता हूं, यानी कि E कॉस थीटा प्लस E कॉस थीटा P कैप, जो बनेगा माइनस 2E कॉस थीटा P कैप। अब मैं E की वैल्यू रखूंगा जो हमने पहले से यहां निकाल रखी है, माइनस 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साथ में कॉस थीटा की वैल्यू भी रखेंगे। कोई से भी एक ट्राइंगल से ले लीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट पी कैप। ऊपर 2 भी है, ए भी है, क्यू भी है, तो q इंटू 2a बन जाएगा p, यानी कि माइनस के क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये 1 पावर है, ये हाफ पावर है, दोनों जुड़ जाएंगी तो बन जाएगी पावर 3/2 और साथ में पी कैप। देयरफॉर E इक्वेटोरियल becomes माइनस के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, साथ में पी कैप। This is the final value of equatorial electric field, or you can say electric field at equatorial position। साथ ही मैं लिख देता हूं where k is equal to 1/4 pi epsilon naught। यहां हमने दोस्तों p को q इंटू 2a से रिप्लेस किया है। मैं लिख देता हूं साथ ही साथ p is equal to q इंटू 2a। एक कंसिडरेशन हमें यहां लेनी पड़ेगी, एक अजम्पशन। यदि ये डायपोल एक आइडियल डायपोल यानी कि बहुत छोटा डायपोल होता या फिर पॉइंट P बहुत दूर होता, इफ point P is very far, or for an ideal dipole R is very much greater than A, then R square will be very larger than A square. You can say A square is negligible।
तो आप इस एक्सप्रेशन में से ए स्क्वायर को हटा देंगे और ए स्क्वायर हटाने के बाद आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगी, यानी कि ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 पी कैप। अब आर स्क्वायर की पावर 3/2 है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, पावर बचेगी क्यूब। इसका मतलब फाइनली वैल्यू आ जाती है ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस के इंटू पी अपॉन आर क्यूब पी कैप। दोस्तों जो माइनस आया है वो डायरेक्शन के हिसाब से लगा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो डायपोल मूवमेंट के ऑपोजिट काम करता है। अब दोस्तों हमने दोनों पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लिया, तो हम एक छोटा सा रिलेशन इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज के बीच में भी हम डिड्यूस कर देते हैं। ध्यान दें, रिलेशन बिटवीन E axial and E equatorial for short dipole. For short dipole, E axial is equal to K into 2p upon R cube, और साथ ही आप देखेंगे ई इक्वेटोरियल जो हमारा आया है के इंटू पी अपॉन आर क्यूब। अब दोस्तों दोनों वैल्यूज को यदि आप कंपेयर करते हैं, ई एक्सियल के नीचे ई इक्वेटोरियल को आप रखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ई एक्सियल की वैल्यू ई इक्वेटोरियल के मुकाबले दुगनी है, यानी के इंटू 2p अपॉन आर क्यूब अपॉन के इंटू पी अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, के से के कैंसिल, पी से पी कैंसिल, क्या बचा? बस 2 बचा। इक्वेटोरियल को आप उधर ले जाइए, तो इसका मतलब एक्सियल की वैल्यू इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले डबल है, यानी कोई पॉइंट यदि एक्सियल लाइन पे लाई करता है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा स्ट्रांग होगी, और जो पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आधी होगी, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ एक्सियल के मुकाबले हाफ होगी। चलिए दोस्तों, ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब यदि एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो क्या होगा? What if an electric dipole is placed in uniform electric field? तो वो कैसा बिहेव करेगा? ध्यान दें दोस्तों, मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूं। मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, मैंने एक डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, दिस इज चार्ज प्लस क्यू एंड दिस इज चार्ज माइनस क्यू। ये डायपोल मोमेंट है पी। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल फिलहाल है वो है थीटा। अब दोस्तों डायपोल की जो लंबाई है वो है 2a, डायग्राम में आपको दिख रहा है। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का असर यदि डायपोल पर देखेंगे तो क्या पाएंगे आप कि प्लस क्यू। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव की ओर पुल होगा, और इसके अपोजिट माइनस क्यू पे असर होगा, यानी ये पॉजिटिव की तरफ पुल होगा। क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना लगेगा? प्लस क्यू ई आप कह सकते हैं। माइनस क्यू पे कितना लगेगा? माइनस क्यू ई। अब क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल भी हैं, अपोजिट भी हैं, और दोनों के बीच में कोई ना कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस जरूर है। देखिए
इन दोनों लाइंस ऑफ एक्शन के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हाइपोटेन्यूज मान लें तो ये परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2a sin थीटा। अब क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है तो दोस्तों यहां से क्या दिमाग में आना चाहिए कि इस डायपोल पर एक कपल काम कर रहा है जो इस पे एक टॉर्क एक्सर्ट करेगा। उस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी हम यही पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। तो टॉपिक का नाम क्या है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टॉर्क ड्यू टू कपल किसके बराबर है दोस्तों, टॉर्क ड्यू टू कपल, इसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स into perpendicular distance between two lines of action। अब दो लाइंस ऑफ एक्शन क्या है, एक प्लस क्यू वाली एक माइनस क्यू वाली, इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 2a sin थीटा। वेरी सिंपल, ये थीटा है तो आप इसको थीटा मान सकते हैं। अब टॉर्क की जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो किसके बराबर हो जाएगी, मैग्नीट्यूड क्या लेंगे, या तो प्लस क्यू का क्यू ले लीजिए या माइनस क्यू का क्यू ले लीजिए। तो मैं क्यू ई ले लेता हूं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 2a sin थीटा दोस्तों। तो अब आप इसमें देखें q इंटू 2a एक तरफ कर लीजिए, e sin थीटा एक तरफ कर लीजिए। अब q इंटू 2a किसके बराबर, बहुत बार यूज किया है, डायपोल मोमेंट के बराबर है, p के बराबर है। तो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो दोस्तों ये टॉर्क की वैल्यू आपके सामने है जो कि इस डायपोल के ऊपर काम कर रहा है। मैं यहां लिख देता हूं P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। अब दोस्तों टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी डायरेक्शन का कैसे पता लगेगा, यहां से हमें यही पता लग रहा होगा कि भाई P खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये साथ में साइन थीटा भी है। तो इसका मतलब टॉर्क यहां पर ऐसी क्वांटिटी आई है जो डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि वेक्टोरली टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, जो कि हमने पिछले साल वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा था, वेयर द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज डिटरमाइंड, कौन सा रूल रहेगा, राइट हैंड थंब रूल इज या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल, डिटरमाइंड एज पर राइट हैंड रूल। यानी कि मैं साथ में एक डायग्राम बनाता हूं। यदि मित्रों ये P है और ये E है तो राइट हैंड रूल से क्या होगा, ये थीटा, तो टॉर्क किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, यानी कि P क्रॉस E। पिछले साल आपने पढ़ा है, ध्यान कीजिए। ओके, अब मित्रों थीटा की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। थीटा की वैल्यू मैं 3 तो पर्टिकुलर ले ही सकता हूं, 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो इनको 3 केस लगाकर समझ लेते हैं। केस नंबर 1, when P is parallel to E, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, यानी कि ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, तो डायपोल मूवमेंट इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी ये डायरेक्शन। इसका मतलब थीटा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएगा, टॉर्क भी क्या होगा, टॉर्क पी ई साइन 0, साइन 0 का मतलब 0, यानी कि टॉर्क क्या हो जाएगा 0। केस नंबर 2, when
when P is anti parallel to E, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल जो है वो कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है कि नेगेटिव चार्ज इस तरफ और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट गई है, जबकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन राइट से लेफ्ट की ओर गई है। यहां पर क्लियर कट समझ आ रहा है कि भाई थीटा जो है दोनों डायरेक्शंस के बीच में 180 डिग्री बन रहा है। उस केस में भी टॉर्क क्या होगा, पीई साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0 डिग्री होता है, 0 होता है भाई, तो 0 इंटू पी क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर भी टॉर्क 0। केस नंबर 3 को समझिए। When P is perpendicular to E, जब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और डायपोल मूवमेंट कुछ ऐसे, यानी प्लस क्यू ए और माइनस क्यू ए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री भाई। पॉजिटिव चार्ज उस तरफ पुल कर लिया जाएगा और नेगेटिव चार्ज इस तरफ पुल कर लिया जाएगा। ये प्लस क्यू हो जाएगा और ये माइनस क्यू ई हो जाएगा और ये पूरा सर्कुलर वे में घूम जाएगा। यानी यहां पर थीटा आया 90 डिग्री, जो कि टॉर्क बनाकर चला गया पीई साइन 90। अब साइन 91 होता है यानी कि मैक्सिमम, तो इस केस में टॉर्क भी मैक्सिमम काम करेगा, यानी कि पीई। तो दोस्तों ये था इलेक्ट्रिक डायपोल पर टॉर्क, जिसकी वैल्यू हमारे सामने आई थी पीई साइन थीटा। तो मित्रों अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या असर होगा इलेक्ट्रिक डायपोल पर, कैसा उसका बिहेवियर होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल किस तरीके से मूव करेगा, यहां तो क्लियर कट नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल सर्कुलर मूव करेगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, क्योंकि मैंने तो यहां पर यूनिफॉर्म लिखा, यूनिफॉर्म, यदि नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो टॉर्क क्या होगा। तो इस सवाल का जवाब आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिसका जवाब मिल जाए। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि किसी सरफेस एरिया में से पास होता है, किसी क्लोज बॉडी के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा बिहेवियर होगा, वो बॉडी के क्या हालात होंगे, क्या घटनाएं होंगी। तो ये जानने के लिए अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे होम, स्टे सेफ, and press the bell icon for the notifications. Okay, see you then.